पाकिस्तानियों ने हजारों हिंदू भाइयों की हत्या की। उन्हीं के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया हमें इस गांधी ने। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम बॉलीवुड की एक फिल्म आ रही गांधी वर्सेस गोडसे, एक महायुद्ध जिसमें गांधी जी और गोडसे के विचारों का युद्ध दिखाया जाएगा। लेकिन पर्सनली जब मैंने इसके ट्रेलर को देखा तो मुझे पता चला ये तो भाई पूरी तरह से प्रोपोगेंडा है, जिसके तहत इस पूरी की पूरी फिल्म को गांधी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। गोडसे का नामो निशान नहीं है और गोडसे को सिर्फ एक आतंकवादी घोषित करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप सही तरीके से आप ट्रेलर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस फिल्म में सिर्फ गांधी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी फिल्म को बनाया गया। ये है बॉलीवुड का एक और नया प्रोपोगेंडा, लेकिन हमें इस प्रोपोगेंडा में नहीं फैलना, ठीक है। तो कि आज के शानदार वीडियो में मैं बात करूंगा गांधी जी और गोडसे की रियलिटी के बारे में। क्या उस टाइम जो गोडसे ने किया वो सही था? क्या गांधी जी को मारना उस टाइम इतना जरूरी हो गया था? इसलिए गोडसे जैसे एक देशभक्त आदमी को एक बंदूक उठानी पड़ी और गांधी जी जो कि उस टाइम महात्मा थे उनको मारना पड़ा। तो गोडसे कैसे कौन कौन से कारण रहे थे कि गांधी जी को मारना पड़ा, सभी आज के इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नाथूराम गोडसे की। तो आपको बता दूं नाथूराम गोडसे पावन ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और उस टाइम ये कम्युनिटी काफी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी मानी जाती थी, जो कि ब्रिटिश के खिलाफ आए दिन आंदोलन कर रही थी। गोपाल कृष्ण गोखले भी इस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो ब्रिटिश सरकार इस कम्युनिटी से काफी ज्यादा परेशान थी। अब आते हैं नाथूराम गोडसे पर। तो आपको बता दूं 1932 में नाथूराम गोडसे ने आरएस और हिंदू महासभा को ज्वाइन किया था। उस टाइम वीर सावरकर हिंदू महासभा के जो कि संस्थापक थे तो उनको ज्वाइन किया था और नाथूराम गोडसे वीर सावरकर को ही अपना गुरु मानते थे। लेकिन वो उसकी जो नीतियां थी आरएसएस की और हिंदू महासभा की उससे परेशान थे। नाथूराम गोडसे उससे संतुष्ट नहीं थे। नाथूराम गोडसे चाहते थे वायलेंस, लेकिन आरएसएस और हिंदू महासभा इसकी परमिशन नहीं देती थी और कोई भी वायलेंस का सपोर्ट नहीं करती थी। इसलिए आगे जाकर नाथूराम गोडसे ने इन महासभाओं से इस्तीफा दे दिया और महासभाओं से अलग हो गए। लेकिन बाद में जब नाथूराम गोडसे गांधी जी को मारते हैं तो उसके बाद जो नेहरू हैं और जो कांग्रेस सरकार थी वो ये बताकर कि आरएसएस आतंकवाद को बढ़ावा देती है, ये बताकर आरएसएस को उस टाइम बैन कर दिया गया था। और इस फिल्म के ट्रेलर में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, जिसमें हिंदू लोग हैं जो कि मुसलमान के दुश्मन बताए जा रहे हैं और वो मुसलमानों को मारने की बात करते हैं और गांधी जी एक अहिंसावाद को प्रमोट करते हुए इस ट्रेलर में नजर आते हैं। मुसलमान हमारे भाई हैं और तुम्हारे भाई होंगे, हमारे दुश्मन है दुश्मन। अगर इस आग को मेरे खून से ही बुझना है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो ये पूरी तरह से प्रोपोगेंडा है और इसमें हमें नहीं फंसना है। आपको बता दूं 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उसके बाद इंडिया के जस्टिस उस टाइम थे पीबी चक्रवर्ती और वो उस टाइम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीवेलैंड एटली से सवाल पूछते हैं कि भारत को आज़ादी आपने क्यों दी? क्या महात्मा गांधी का सबसे बड़ा रोल था भारत को आज़ाद कराने में? लेकिन उस टाइम जो एटली ने जवाब दिया, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने उस टाइम जो जवाब दिया वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। उन्होंने बताया कि इंडिया को आज़ादी सिर्फ गांधी जी की वजह से नहीं मिली, बल्कि ब्रिटिश लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वजह से भारत को छोड़ा था, भारत को आज़ाद किया था। क्योंकि उस टाइम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इशारों पे पूरी की पूरी इंडियन आर्मी, इंडियन फोर्स पूरी की पूरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इशारों पे काम कर रही थी। यह है कि भारत की आज़ादी में सबसे बड़ी भूमिका देश को आज़ाद कराने की सुभाष बोस की थी। सुभाष बोस की वजह से देश की आर्मी में रिवोल्ट की नौबत आ गई थी। ये मेन कारण था कि अंग्रेज देश को यहाँ से छोड़ के गए और ब्रिटिश सरकार को ये डर था कि कहीं इंडियन जो कि आर्मी है वो अगेंस्ट न हो जाए ब्रिटिश सरकार के। अगर इंडियन आर्मी उस टाइम अगेंस्ट हो जाती ब्रिटिश सरकार के तो उस टाइम ब्रिटिश सरकार को भारत में छुपने तक की जगह नहीं मिलती। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने भारत को आज़ाद किया था, न कि गांधी जी की वजह से। अगर गांधी जी की वजह से भारत को आज़ादी मिलती तो वो 1942 में मिल सकती थी, क्योंकि उस टाइम ही भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और गांधी जी ने ये आंदोलन कराया था। तो अगर गांधी जी की वजह से हमें आज़ादी मिलती तो उस टाइम ही मिल जाती, 1947 में नहीं मिलती। आपको बता दूं गांधी जी से सिर्फ नाथूराम गोडसे ही परेशान नहीं थे, मतलब गांधी जी के सिर्फ नाथूराम गोडसे ही परेशान नहीं थे, बल्कि और भी जैसे फ्रीडम फाइटर थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उस टाइम के जितने भी बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर थे, वीर सावरकर, बंधु अम्बेडकर, वो भी इस गांधी जी की जो अहिंसावादी नीति थी उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। लेकिन आपको बता दूं जब गांधी जी अहिंसा की नीति पे चल रहे थे, दूसरी ओर भारत के मुसलमान भारत से एक अलग रास्ते चाहते थे और उसके लिए दंगे कर रहे थे, हिंदुओं को काट रहे थे, हिंदू के बच्चों को मार रहे थे, औरतों के साथ नंगा नाच कर रहे थे, औरतों को नंगा करके सड़कों पर घुमाया जा रहा था।
लेकिन फिर भी गांधी जी चुप थे। लेकिन जब खिलाफत आंदोलन होता है और मुसलमान ये आंदोलन करते हैं तो गांधी जी उसका पूरा का पूरा सपोर्ट करते हैं। लेकिन खिलाफत आंदोलन का तो इंडिया से कोई लेना देना ही नहीं था, वो मामला तो टर्की का मामला था, लेकिन फिर भी मुसलमानों का गांधी जी पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। और वहीं नोआखाली में जब फिर से मुसलमान हिंदुओं को मारते, काटते, वहां से भगा देते हैं, औरतों के साथ नंगा नाच करते, लेकिन फिर भी गांधी जी चुप थे और गांधी जी हिंदुओं से यही कह रहे थे कि अहिंसा मत करो। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम लोग अहिंसा कर रहे थे उस टाइम, लेकिन गांधी जी उसको कुछ भी नहीं बोल रहे थे और हिंदुओं को रोक रहे थे, उन्हें अहिंसा पर चलने के लिए बता रहे थे। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनके पूरी तरह से विरोध में थे। उनका मानना था कि धर्म की स्थापना के लिए, हमारी रक्षा के लिए शस्त्र उठाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं शुद्धमयम् परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आपको बता दूं 1947 में जब भारत आज़ाद होता है तो उसके पीछे कई फ्रीडम फाइटर का हाथ था, जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए, इस मिट्टी को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान भी दे डाली थी। लेकिन उनका नामो निशान पूरे इतिहास से मिटा दिया जाता है और सिर्फ गांधी जी पर फोकस किया जाता है कि हमें सिर्फ गांधी जी की वजह से आज़ादी मिली थी। जब वो छोड़ के गए तो उन्होंने यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ पावर किया, और ट्रांसफर ऑफ पावर जब किया है तो उन्होंने देश की सत्ता उन लोगों के हवाले करी जो अंग्रेजों के साथ बैठ के शाम को चाय पानी पिया करते थे, जैसे महात्मा गांधी, जैसे हमारे पंडित जी। और ये पूरा जो गांधी ग्रुप जो था, जो सुभाष बोस के खिलाफ में था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप कह सकते हैं अंग्रेजों के खिलाफ में नहीं थे। आपको बता दूं वही गांधी जी जो पहले तो कहता है अहिंसा करो, और उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 होता है तो उस टाइम वो इंडियन आर्मी को कहता है कि आप जाओ और ब्रिटिश की तरफ से लड़ो। तो ये कैसी अहिंसा हुई, मुझे तो भाई समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे इतिहासकारों का तो ये भी कहना है कि गांधी जी उन लोगों में से आते थे, ये गांधी ग्रुप उन लोगों में से आता था जो दिन भर आंदोलन करता था और शाम को ब्रिटिश के साथ बैठकर चाय नाश्ता करता था। क्योंकि जब 1947 में भारत को आज़ादी मिली तो सब गांधी जी को ही क्यों छुपा, सब नेहरू जी को क्यों छुपा गया। जब हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इतनी इंपॉर्टेंस दिखाई थी भारत को आज़ाद कराने में, हमारे अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उनको भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी। और वहीं हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब प्रधानमंत्री बनाने की बात आती है तो गांधी जी चुप हो जाते हैं और नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाते हैं। ऐसा क्यों? तो क्यों सिर्फ गांधी जी को ही ये बताया जाता है कि गांधी जी की वजह से हमें आज़ादी मिली, और बाकी जो फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने अपनी जान भी दे डाली थी उनको पूरी इतिहास से मिटा दिया जाता है। जितनी भी फिल्में बनती है, जितनी भी किताबें आज़ादी के बाद छपती है, उन सब में यही बताया गया था कि हाँ सिर्फ गांधी जी की वजह से हमें आज़ादी मिली। आप अगर वो फिल्म देखेंगे, बड़ी मशहूर फिल्म है, गांधी जी बनी है, एटनबरो की गांधी, बेन किंग्सले जी। वो शायद आपको लोगों को नहीं पता कि भारत सरकार का प्रोपेगेंडा फिल्म है, वो हमने फंडिंग की थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है। वैसे आपको तो पता होगा जब भारत के 2 टुकड़े हो रहे थे तो उसमें गरम दल ये चाहता था कि भारत के 2 टुकड़े नहीं हो, लेकिन गांधी जी की वजह से भारत के 2 टुकड़े होते और उसके बाद पाकिस्तान से हिंदुओं की लाशें भर भर के ट्रेनें आती, लेकिन गांधी जी चुप रहते और हिंदुओं से कहते हैं कि आप ऐसा मत करो। क्यों भाई? वो हर बार पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं। जब पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने होते तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ जाते और कहते हैं कि पाकिस्तान को पैसे दे दिए जाए, और वहीं पाकिस्तान उसी पैसों को लेकर कश्मीर पर आक्रमण करता है, कश्मीर पर टेररिज्म करता है, टेररिस्ट करता है, वहाँ के लोगों को मारता है, वहाँ के हिंदुओं को मारता है, तब भी गांधी जी चुप रहते हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा कि जितनी भी हिस्ट्री बनाई गई है सिर्फ गांधी जी को टारगेट में करके क्यों बनाई गई है, बाकी फ्रीडम फाइटर को क्यों नहीं दिखाया। अंततः मैं तो यही कहूँगा कि भाई जो नाथूराम गोडसे ने किया वो गलत था, लेकिन जो गांधी जी कर रहे थे वो भी तो गलत था। हाँ, हम ये मानते हैं कि गांधी जी की वजह से हमें आज़ादी मिली है, लेकिन बाकी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, तो उनको इतिहास से क्यों मिटाया गया? हमारा तो एक ही सवाल है, उनको भी तो दिखाना चाहिए था, उनकी इंपॉर्टेंस को भी दिखाई जानी चाहिए थी। नाथूराम गोडसे बाकायदा गलत ही थे, ऐसे किसी को मारना, अपने कानून को हाथ में लेना, ये एकदम से गलत है। इंडिया में ये कानून नहीं है कि आपकी बंदूक ले लो और किसी को मार दो, ये एकदम से गलत है। और इसी तरह से अगर हम करते जाएंगे तो हम कभी भी विश्व गुरु नहीं बनेंगे। लेकिन जिस हिसाब से आप प्रोपोगेंडा फैला रहे हो ये पूरी तरह से गलत है। तो अगर मेरी बात से आप सहमत हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए भाई को फॉलो कर देना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब